एक दिन मैंने पूछा था, महाराज, आप अपने जप ध्यान का रहस्य मुझे बताएंगे? उन्होंने कहा, देखो, मैं संध्या जप ध्यान के पूर्व विवेक चूड़ामणि का 4 श्लोक पढ़ता हूँ और उसी से संपूर्ण दिन के विविध प्रकार के चिंतन को समाप्त कर देता हूँ। विचार द्वारा मन को माया मुक्त करके जप ध्यान आरंभ करता हूँ। संसार अनित्य, जगत अनित्य, अतः उसकी समस्या भी अनित्य है। मन को अनित्य दुश्चिंता दुर्वासना से नहीं हटाने से जप ध्यान में मन नहीं लगता। ठाकुर का चिंतन करने से मन सहज में ही शांत हो जाता है। उन्होंने मुझे कई बार मन संयम के उपाय के लिए पातंजल योग सूत्र के समाधि पाद के 12वें सूत्र अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोध के विषय में बताया था। इस सूत्र पर व्यास भाष्य है। वैराग्येन विषय स्रोत खिली क्रियते विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते। वैराग्य से विषय स्रोत मंद होता है और विवेक दर्शन के अभ्यास द्वारा विवेक स्रोत खुल जाता है। व्यास भाष्य का विवेक तथा वैराग्य, यह 2 शब्द उन्होंने मुझे कई बार सुनाया था। प्रशिक्षण केंद्र में मैं केवल भव महाराज और पंडित महाराज ब्रह्मचारी मैदा चैतन्य की कक्षा में ही जाता था। अन्य विषय पर मैं परीक्षा देता था, किंतु कक्षा में नहीं जाता था क्योंकि मुझे छूट मिली थी। भव महाराज ने मुझसे कहा, तुम ईश, केन, कठ, मुंडक उपनिषदों को शंकर भाष्य, आनंदगिरी टीका और शंकरानंद की दीपिका के साथ कमरा में पढ़ो। इसके अतिरिक्त वे मुझे तथा रथीन महाराज, स्वामी ज्योति रूपानंद दोनों को प्रति मंगलवार और शुक्रवार को 1 घंटा विवेक चूड़ामणि तथा मांडुक्य कारिका पढ़ाते थे। रात्रि में प्रसाद के पश्चात रतीन महाराज और मैं पंडित महाराज से न्याय तथा मीमांसा पढ़ते थे। यह हमारे पाठ्यक्रम में नहीं था। भव महाराज ने हमें वेदांत सार और सांख्य कारिका पढ़ाया था। मैं वेदांत सार का नोट लिखता था। उन्होंने पढ़कर स्वयं अपने हाथ से संशोधन कर दिया था। वह कॉपी अभी भी मेरे पास है। भव महाराज जैसा शास्त्र का अध्यापक विरले है। वे केवल शास्त्रज्ञ पंडित नहीं थे, बल्कि वे थे साधक सन्यासी। शास्त्र पढ़ाते समय वे दिखा देते थे कि ठाकुर और उनके पार्षद गणों ने कैसे इसको अपने जीवन में प्रतिफलित किया था। कितने आंतरिक भाव से वे पढ़ाते थे और पाठ्य वस्तु को छात्रों के भीतर किस प्रकार प्रवेश किया जाए, इसका कौशल्य वे जानते थे। उनको मधुमेह और उच्च रक्तचाप था। एक दिन देखा वे अस्वस्थ है। तब भी कक्षा के पूर्व वेदांत सार पढ़ रहे हैं। मैंने उनकी आंखों से चश्मा निकाल लिया और कहा, आप 40 वर्ष से वेदांत पढ़े हैं और पढ़ाए हैं, फिर क्यों कक्षा हेतु तैयारी कर रहे हैं? उन्होंने मुझसे कहा, तुम मेरा चश्मा वापस करो। देखो, तुमको एक बात कहता हूं, मैं शास्त्र का शब्दार्थ जानता हूं। फिर भी कक्षा के पूर्व उस विषय के ऊपर मनन एवं ध्यान करने पर मैं अनेक नवीन तथ्य देख पाता हूं। उसी को ही लेकर मैं कक्षा में जाता हूं। वही सब नवीन भाव, नवीन आलोक मुझे तथा छात्रों को अनुप्राणित करता है। शिक्षक के लिए अल्पज्ञान होना अच्छा नहीं। इससे छात्र के सामने वह स्वयं को दीन अनुभव करता है। भविष्य में तुम कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होने पर वक्तृत्व या कक्षा लेने मत जाना। महाराज के उस बहुमूल्य उपदेश का अभी भी मैं पालन करता हूं। एक दिन उपनिषद की कक्षा में पंडित महाराज ने कहा, भव महाराज शास्त्रज्ञ तपस्वी साधु है।
वे स्वयं ही ब्रह्मलोक में जाएंगे। मैंने जाकर कहा, महाराज, आपको और जब ध्यान नहीं करना होगा। पंडित महाराज ने कहा है कि आप ब्रह्मलोक में जाएंगे। भव महाराज ने हंसकर कहा, पंडित ने यह बात कही है? अच्छा, तुम अब भी जाकर पंडित से पूछो वह किस लोक में जाएगा। एक दिन वेदांत की कक्षा में शंकराचार्य की मुक्ति और भगवान बुद्ध के निर्वाण में भिन्नता है कि नहीं, उस संबंध में बहुत चर्चा हुई। भव महाराज ने एक उदाहरण देकर तर्क को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा, एक बड़ा जहाज बंदरगाह से समुद्र में जाने के लिए छोड़ा। उस समुद्र के दो यात्री शंकराचार्य और भगवान बुद्ध है। जहाज जब तटभूमि को छोड़कर बीच समुद्र में चला गया, कुल किनारा नहीं देखा जा रहा है। भगवान बुद्ध ने आकाश की ओर देखकर कहा, सर्वम शून्यम शून्यम, और शंकराचार्य ने नीचे समुद्र की ओर देखकर कहा, सर्वम पूर्णम पूर्णम। देखो, दोनों ने एक ही स्थान पर खड़े होकर एक ही अभिमत प्रकट किया। भगवान बुद्ध ने निर्वाण को शून्य के रूप में देखा और शंकराचार्य ने मुक्ति को पूर्ण रूप में देखा। बुद्ध भगवान ने नकारात्मक पक्ष को देखा तथा शंकराचार्य ने सकारात्मक पक्ष को देखा। देखो, एक आधा भरा हुआ ग्लास को कोई कहता है आधा खाली और कोई कहता है आधा पूर्ण। कोई नकारात्मक पक्ष को देखता है तो कोई सकारात्मक पक्ष को देखता है। तुम लोग जीवन में सब समय सकारात्मक पक्ष को देखने का प्रयास करना। क्या ही अद्भुत युक्ति संगत समाधान था। भव महाराज गंभीर साधु होने पर भी केवल शुष्क बौद्धिक सन्यासी नहीं थे। उनको वही घी में छना हुआ, शक्कर के सिरा में डुबाया हुआ साधु के रूप में मैं देखा हूं। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, देखो, सन्यासीगण वैराग्यपूर्ण योग वासिष्ठ रामायण पढ़ना चाहते हैं। इसका निष्कर्ष हुआ, वशिष्ठ रामचंद्र से कह रहे हैं, हे राम, तुम विवाह करके संसार करो। गृहस्थ भक्तिपूर्ण भागवत पढ़ना चाहते हैं। इसका निष्कर्ष हुआ, श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, तुम संसार त्याग करके बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करो। प्रशिक्षण केंद्र में रहते समय कक्षा के उपरांत संध्या समय हमें बागवानी करनी पड़ती थी। जल के नल के पास छोटी सी जमीन पर फूल का पौधा लगाने का दायित्व मुझे मिला। मैंने अच्छी तरह से जमीन तैयार किया। ब्रह्मचारी सुनील शिलोंग आश्रम से अच्छा गेंदा फूल का बीज लेकर आया था। मैंने प्राय 30-40 गेंदे का पौधा लगाया और उसमें जल दिया। अगले दिन देखा कि कई गिलहरियों ने मेरे हृष्ट-पुष्ट गेंदे के पौधे को प्राय सब समाप्त कर दिया है। मैं बहुत उदास हो गया। सोचा था कि बड़ा गेंदे का फूल का माला बनाकर ठाकुर को पहनाऊंगा। संध्या समय जब मैं बगीचा में था, भव महाराज घूमने जा रहे थे। मैंने अपने मन का दुख उनके सामने व्यक्त किया। उन्होंने मुझे वेदांत की शिक्षा द्वारा सांत्वना दी। उन्होंने कहा, एक सुंदर कमरा है। उसके चारों ओर दीवार पर आईना है। उस कमरा में एक कुत्ता घुस गया। कुत्ता आश्चर्यचकित होकर अपना चेहरा देखने लगा और अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे अपना प्रतिद्वंद्वी समझकर भौंकने लगा। वह जिस ओर देख रहा है उस ओर एक कुत्ता भौंक रहा है। वह आईने के ऊपर कूदकर जोर से भौंकने लगा। मैं भी देख रहा हूं कि तुम्हारी भी कुत्ते जैसी भौंकने की अवस्था है। कुछ देर पूर्व कक्षा में सर्वम खलविदम ब्रह्म कहा और अब भी गिलेरी के ऊपर क्रोध करके गेंदा फूल के समाप्त होने से शोक करके आर्तनाद कर रहे हो। क्या यही तुम्हारा वेदांत पढ़ना हुआ? मैंने कहा, यह वेदांत बहुत कठिन वेदांत है।
स्मरण हो रहा है कि किसी दूसरे दिन बागवानी कर रहा था। भव महाराज संध्या के समय घूमने के लिए जा रहे हैं। जैसे कहा जाता है, अल्प विद्या भयंकरी। मैंने उनको सुनाकर कहा, आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात आचार्य द्वारा उपदिष्ट व्यक्ति ब्रह्म को जानते हैं। छांदोग्य उपनिषद। मेरी बातें सुनकर भव महाराज पुराने ट्रेनिंग सेंटर के कोने के मार्ग में खड़े हो गए और पूछा, तुमने क्या बोला? आचार्यवान पुरुषो वेद, वे क्या जानते हैं? ब्रह्म को जानते हैं। इसका अर्थ है तुम ब्रह्मज्ञ हो। वह ब्रह्म कहाँ है? स एव अधश्च, स उपरिष्टात्, स पाश्चात्, स पुरस्तात्, स दक्षिणतः, स उत्तरतः, स एवेदं सर्वम्। वह निम्न, ऊर्ध्व, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर में है। वे ही सब हुए हैं। उन्हीं ब्रह्मज्ञ को मैं नमस्कार करता हूँ। यह कहकर वे चारों ओर घूम कर प्रणाम करने लगे। मैं बहुत लज्जित हुआ। सामान्य बात या घटना को घुमाकर तत्व की ओर वे ले जाते थे और मन पर छाप छोड़ जाते थे। जो मन पर छाप छोड़ देता था। एक दिन रात्रि में भोजन परोसने के उपरांत द्वितीय पंगत में भोजन करने के बाद आकर देखता हूं कि भव महाराज मेरे कमरे के सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, देखो, वेदांत की कक्षा में जो तुमने प्रश्न किया था उसका उत्तर उस समय अच्छी तरह नहीं दे पाया था। उसका सही उत्तर यह होगा। यह कहकर उन्होंने उस विषय पर विवेचन किया। उनकी निष्कपटता देख मैं अवाक हो गया। शास्त्रों के ऊपर सही प्रश्न करने पर वे बहुत आनंदित होते थे। बागवानी के अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र में ब्रह्मचारियों को दोपहर और रात्रि में भोजन परोसना होता था और मंदिर में संध्या समय ठाकुर के गर्भगृह की सफाई करनी होती थी। 1 महीने के उपरांत सेवा में परिवर्तन होता था। मेरा प्रथम सेवा था प्रतिदिन संध्या समय ठाकुर के गर्भ मंदिर की सफाई करना। उस समय गर्भ मंदिर के द्वार पर कांच का द्वार नहीं था। भक्तगण खुला दरवाजा से अंदर सिक्का पैसा फेंका करते थे, इसलिए एक गमछा देकर समस्त रुपया को एकत्र करना पड़ता था। तदुपरांत झाड़ू से धूल को साफ करना पड़ता था। अंत में बाल्टी में जल लेकर भीगे गमछे से घुटना पर बैठकर समस्त गर्भ मंदिर को पोछा लगाना पड़ता था। स्वामी सुलभानंद जी ने और एक अतिरिक्त कार्य दिया था। प्रतिदिन प्रातः नाश्ता के पश्चात ठाकुर मंदिर के द्वारों के धूल को साफ करना पड़ता था। इन सब कार्यों में बहुत आनंद मिलता था। एक दिन दोपहर में भोजन कक्ष में भव महाराज को क्रोधित होते हुए देखा। वे तृतीय पंक्ति के पहले स्थान पर बैठते थे और उनके सामने स्वामी गंगेशानंद जी बैठते थे। हम लोग भोजन परोसा करते थे। एक दिन गंगेशानंद जी ने एक ब्रह्मचारी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कुछ कहा। इस पर भव महाराज ने क्रोधित होकर कहा, महाराज, ये सब बच्चे अनाथ नहीं है, इनके अभिभावक है। मुझे सब बातें स्मरण नहीं है। उनके उच्च स्वर से पूरा भोजन कक्ष स्तब्ध था। गंगेशानंद जी चुप होकर भोजन करके चले गए। मादा पक्षी जिस प्रकार पंख फैलाकर अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी प्रकार भव महाराज ब्रह्मचारियों की रक्षा करते थे। उसके अगले दिन एक अद्भुत दृश्य देखा। स्वामी गंगेशानंद जी मॉन्क्स क्वार्टर की पहली मंजिल की पश्चिम सीढ़ी से चढ़ने पर बाई ओर के कमरे में रहते थे। प्रातः 9:30 बजे भव महाराज ने गंगेशानंद जी के द्वार पर जाकर उनको पुकारा। उनके बाहर आने पर भव महाराज ने उनके चरणों में गिरते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। कल दोपहर को भोजन कक्ष में उस प्रकार से बोलना अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद से मेरे जप ध्यान में विघ्न हो रहा है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
गंगेशानंद जी ने भव महाराज को आलिंगन करते हुए कहा, अरे भव, क्या वह तुच्छ बात मन में रखने योग्य है? भूल जाओ। यह घटना मेरे सामने घटी थी। दो वरिष्ठ सन्यासियों का अद्भुत मिलन देखा। ठाकुर ने कहा है, सन्यासी का क्रोध जल के ऊपर रेखा जैसा होता है। इस घटना के संबंध में भव महाराज ने मुझसे कहा था, देखो, एक साथ रहने से कई बार मन मुटाव हो जाता है, इसलिए मन में विद्वेष नहीं रखना चाहिए। भूल भ्रांति तुरंत ही समाप्त कर देनी चाहिए, नहीं तो वह जब ध्यान में विघ्न उत्पन्न करता है। अहंकार को नीचा रखकर ही साधु जीवन को गढ़ना होता है। 1965 ईस्वी में स्वामी माधवानंद जी जब अस्वस्थ थे, तब प्रशिक्षण केंद्र के ब्रह्मचारियों को रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक उनकी सेवा का दायित्व दिया गया था। उनके सेवकों को विश्राम देने हेतु ही यह व्यवस्था हुई थी। भव महाराज ने व्यवस्था किया कि एक ब्रह्मचारी 11 से 2 बजे तक और दूसरा 2 से 5 बजे तक सेवा करेगा। उन्होंने मुझे रात्रि के प्रथम प्रहर में रहने के लिए नियुक्त किया। इस प्रकार एक दुर्लभ सन्यासी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके कमरे में एक कोने में मेज पर बैठकर एक छोटा टेबल लैंप जलाकर मैं श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ता था और उनको यदि बाथरूम जाने की आवश्यकता होती तो उनके लिए प्रतीक्षा करता था। प्रतिवर्ष एक ब्रह्मचारी भव महाराज की सेवा करता था। कमरा साफ करना, वस्त्र की धुलाई करना, नाश्ता देना इत्यादि। मेरे मन में था, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसीलिए द्वितीय वर्ष में मैंने कहा, महाराज, मुझे 1 वर्ष अपनी सेवा करने दीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, तुमको मेरी व्यक्तिगत सेवा नहीं करनी होगी। तुम अपने कमरे में बैठकर शास्त्र अध्ययन और मनन करो, वही मेरी सेवा होगी।